दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों आज बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर के हम आ गए हैं। आधुनिक भारत की जो है ये निचोड़ इसको बोल सकते हैं। इस टॉपिक को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, मतलब कि 1985 से लेकर के दोस्तों और 1947 देश की आज़ादी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं आधुनिक भारत में, वो सारे हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और ये सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई टॉपिक होने वाली है दोस्तों। चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, आर्मी हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या कोई सा भी एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है उसके लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों फटाफट बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों सबको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और इसकी स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बी तैयब जी थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो ये मिस प्रिंट हो चुका है, ये बंग भंग आंदोलन कब हुआ था होगा। तो बंग भंग आंदोलन जो है वो 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, बंग भंग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सबको पता होगा 1906 ईस्वी में हुई थी आगा खां और सलीम उल्लाह खान के द्वारा। और ये जो है ढाका में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये 1960 जो है मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, ये 1960 ना होकर के 1906 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था। तो होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था दोस्तों। तो लखनऊ पैक्ट आपका दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। मर्टेंग्यू घोषणा कब हुआ था। तो मर्टेंग्यू घोषणा जो है दोस्तों वो 20 अगस्त 1917 को हुआ था, मर्टेंग्यू घोषणा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। और इसको काला कानून कहा जाता है। और इसमें संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये सबको पता होगा और बहुत ही ये दर्दनाक जो है वो दयनीय बोल सकते स्थिति थी उस वक्त हम लोगों की, जो कि हमारे जितने भी जो भाई बंधु थे जो वहाँ बैठ करके शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन पे जो है जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी अमृतसर में। और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन कब हुई थी। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 28 में 1920 को जालियांवाला बाग से संबंधित के लिए हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी में, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो आरंभ हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा देने से कई पुलिस वालों की जान चली गई और घायल हो गए। और एक हिंसा जो है वहाँ जो भी क्रांतिकारी थे वो ऐसी इस प्रकार की हिंसा की है जिससे महात्मा गांधी जो है इसको रद्द कर दिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन जो है स्थगित हो गया तो 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा हुआ था।
साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। और साइमन कमीशन का गठन कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने अगस्त 1928 ईस्वी में दी थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो बारदौली सत्याग्रह जो है वो अक्टूबर 1928 ईस्वी में गुजरात के किसानों का लगान जो है वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने पर हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, इसमें हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई थी स्वाधीनता दिवस की घोषणा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे विनती है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि बहुत ही VVI टॉपिक है ये सारे एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 4 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? तो कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना पैक यरवदा सेंट्रल जेल में कब हुआ था? तो दोस्तों पूना पैक जो है वो यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था और ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुई और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ऐसे गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो वो है तृतीय। और कौन ऐसे गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो वो है दूसरा। और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आपके भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के द्वारा हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना या गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो दोस्तों पाकिस्तान की मांग जो है वो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। क्रिप्स मिशन कब हुआ था दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 ईस्वी में हुआ था क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों शिमला सम्मेलन जो है वो 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था शिमला सम्मेलन। नौसेना का जो विद्रोह है वो नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को नौसेना जो है दिवस हुआ था 1946 में। बताइए प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई थी। दोस्तों कैबिनेट मिशन की आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का जो आगमन है वो 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अंतरिम सरकार की जो स्थापना है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई थी अंतरिम सरकार की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे कि माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 ईस्वी को लागू हुई थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी दोस्तों? तो स्वतंत्रता की प्राप्ति ये सबको पता होगा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय गणतंत्र की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी भारतीय गणतंत्र की स्थापना।
नेक्स्ट है और आज का अंतिम सवाल है, भूदान आंदोलन कब हुआ था? तो भूदान आंदोलन जो है वो 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था, भूदान आंदोलन। दोस्तों आज का जो है टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आया होगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ किस किस को हम मना कर सकते हैं, अगल बगल की आवाज़ें आती रहती हैं। हमने बहुत कोशिश किया कि कम नॉइज आए, लेकिन जितना हो सके उतना कम हो पाया है दोस्तों। तो आप इसको इग्नोर करें और टॉपिक पे ध्यान दें, क्वेश्चन देखें, सारे यूनिक क्वेश्चन है और ये सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेजोड़ टॉपिक थी और आधुनिक भारत का जो है इसको आप निचोड़ बोल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन किसी नए टॉपिक और अच्छे कंटेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।